मोमिन पर डाल दी, ए बंदा मोमिन अब तुझ पर मेरी ये ड्यूटी लग गई कि पहले ये काम सिर्फ मेरे नबी करते थे, फिर जब मेरे हबीब ताजदार कायनात इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, अब मुस्तफा के बाद अब नबी नहीं आ सकता। अब ए बंदा मोमिन तुझ पर लाजिम है वो काम जो पहले नबी किया करते थे, अब वो काम तू अपने जिम्मे ले ले, अब वो काम तू अपने जिम्मे ले ले। अहलीकुम, अब अहलीकुम में सबसे पहले तो औलाद है, जिनकी तरबियत करना, जिन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ देना। सबसे पहली चीज़ क्या है बोलिए? औलाद। और औलाद की तरबियत भी तब दुरुस्त हो सकती है जब उन्हें अच्छी सोहबत मिले। क्या मिले? ये सुन लें, सोहबत के बगैर ना कोई अच्छा बनता है ना कोई बुरा बनता है। सिर्फ एक रास्ता है किसी को सही तरीक पे चलाने का या गलत रास्ते पे चलाने का। अगर सोहबत साले मिल जाए तो इंसान साले लोगों में शामिल होता है, और अगर सोहबत ताले लोगों की मिल जाए, शेख सादी ने फरमाया था सोहबते साले तुरा साले कुनद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद। ए बंदे तुझे अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देती। ये उम्र भर सूफिया जो सारा जोर देते रहे सोहबत पर सोहबत पर सोहबत पर, अब शेख सादी ने निचोड़ ये निकाला, सोहबते साले तोरा साले कुनद, सोहबते ताले तोरा ताले कुनद। आप फरमाते हैं बंदे तुझे अच्छी सोहबत मिले तो तुझे अच्छा बना देगी, और बुरी सोहबत मिले तो तुझे बुरा बना देगी। अब मियाँ मोहम्मद बख्श ने अपने लहजे में, अपनी ज़ुबान में, पंजाबी में यही बात समझाई। आप फरमाते हैं बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइये चिनगा पैन हजारा। और चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे लइये न लइये हुल्ले आन हजारा। हुल्ले आन वो शेख सादी ने फारसी में बात की, वही बात मियाँ साहब ने पंजाबी में की। और उसी बात को अगर मौलाए रूम से सीखें, मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी के अंदर फरमाते हैं यही बात। आप फरमाते हैं हेच कस अज नज़्द खुद चीज़े नशुद, हेच आहन खंजरे तेज़े नशुद। अब ये फारसी है मगर मैं समझा देता हूँ। आप फरमाते हैं हेच कस अज नज़्द खुद चीज़े नशुद, कोई भी अपने आप कुछ नहीं होता। नशुद का माना है नहीं होता, चीज़ें नशुद कोई चीज़ नहीं होता, कोई भी अपने आप बोलिए कुछ नहीं होता, कोई अपने आप कुछ नहीं होता। मौला रूम ने कायदा दे दिया, उसूल दे दिया। आप फरमाते हेच कस अज नज़्द खुद चीज़ें नशुद, हेच आहन खंजरे तेज़े नशुद। मिसाल देकर कहते हैं जैसे कोई लोहा खुद ब खुद तेज़ खंजर नहीं बनता। ऐसा मुमकिन है कि लोहा खुद ब खुद ही खंजर बन जाए? नहीं बन सकता। लोहा किसी के हाथ जाता है, कोई शख्स उसे हाथ लगाता है, फिर भट्टी में डालता है, आग में तपाता है, फिर निकालता है, फिर ज़रबे मारता है, कूटता है, कूट कूट के फिर भट्टी में डालता है, फिर निकालता है, फिर कूटता है। जब बार बार का अमल उस लोहे पर चलता है, मौला रूम फरमाते लोगो वही लोहा जो कुछ ना था, जब किसी के हाथ आया तो उसने उसे तेज खंजर बना दिया। फिर मौला रूम फरमाते हैं हेच हलवाई नशुद उस्ताद कार। अब हमारे डॉक्टर साहब ऐनकें लगाते, किसी की बेनाई दुरुस्त करते हैं। आपके प्रोफेशन अपने अपने, आप अपने अपने काम करते हैं हर कोई। अब इनका काम है ये करना, तो मैं अगर ये काम करने लग जाऊं तो मैं लोगों की आंखें ख़राब तो कर सकता हूँ, सही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम नहीं है। तो मौला रूम फरमाते हैं हेच हलवाई नशुद उस्ताज़े कार, कोई हलवाई बड़ा उस्ताद नहीं बनता। कोई हलवाई बोलिए बड़ा उस्ताद नहीं
बनता, बड़ा उस्ताद नहीं बनता। वो कब बनता है? ता शगिर्दे शक्र रेज़े नशुद, जब तक वो किसी बड़े उस्ताद की सोहबत में नहीं आता, उसकी संगत में नहीं आता, उसके करीब नहीं आता। वो जब बड़े उस्ताद की शागिर्दी में आता है, वो उसे बड़ा उस्ताद बना देता है। ये सारी बात करके ये तसलसल आगे अशार का, फिर मौला रूम अपनी बात करते हैं। अब मौला रूम को छोटी शख्सियत नहीं है। मौला रूम वो शख्सियत है कि जिनसे लोग इल्म हदीस, इल्म फिक, इल्म फ़लसफ़ा लेने के लिए सफ़र करके आते थे। यानी कि आपका मकाम पहले से था, मगर आप क्या कहते हैं? ये सारी बात करके फरमाते हैं, मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम में शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। लोगों, पहले मैं मौलवी था, बड़ा आलिम था, लोग मुझसे पढ़ते थे, इल्म लेते थे, इल्म हदीस पढ़ते थे, इल्म तफसीर पढ़ते थे, फलसफा पढ़ते थे, मंतक पढ़ते थे। मैं पहले भी आलिम तो था, मगर आलिम होने के बावजूद मौलवी था। मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी कभी मौलाए रूम न बनता ता शगिर्दे ता गुलाम में शम्स तबरेज़ी न शुद्ध, जब तक हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की ग़ुलामी में ना आ जाता। अब ये मौलाए रूम ने निचोड़ दे दिया अपनी ज़िंदगी का। आपने फरमाया पहले जो कुछ था, सब कुछ था, मगर मौलवी था, मौलाए रूम न था। मौलाए रूम कब बना? जब मुझे शाह शम्स तबरेज़ ने अपनी सोहबत में ले लिया, अपनी संगत में ले लिया। इसलिए ये सोहबत है। और आज के दौर में सोहबत का तस्वुर बदल गया। सोहबत दो तरह से मिलती है। कितने तरीक़ों से बोलिए? अब मैं बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ ताकि बात हम समेट लें। सोहबत कितनी तरह से मिलती है? दो तरह से। वो दो तरीके कौन से हैं? तवज्जो है पूरी मेरी तरफ? दो तरीके कौन से हैं? सोहबत के हुसूल के दो ज़रिए हैं। एक ज़रिया है आप किसी को देखें, आँखों से देखें, उसको देखकर उसकी सोहबत पा लें। और दूसरा तरीका है आप देख नहीं सकते, मगर आप उसको सुन लेते हैं। आप उसको, क्योंकि दो ही ज़रिए हैं इदराक के, आप उसको देखकर उसकी सोहबत पा लें, उसको सुनकर उससे फैज़ पा लें। आप उसको देखते हैं, पता चल जाता है कैसा है, फिर आप उसको सुन लेते हैं, पता चल जाता है बोलता क्या है, बोलता कैसा है। दो ज़रिए हैं, यानी कामिलन सोहबत इन दो तरीक़ों से मिलती है। दो तरीक़ों से। अब दो तरीके वो जो कामिल सोहबत देते हैं, मुझे बताइए आज के दौर में इन दोनों तरीक़ों को पाने के लिए पहले लोगों को सफ़र करना पड़ता था। लोग सफ़र करते की। अब ये आपके हाथ में है। ये आपको यहाँ बैठकर दुनिया के किसी कोने में बंदा बैठा हो, उसको दिखा भी देता है, उसको सुना भी देता है। इसका मतलब ये हुआ अब सोहबत के हुसूल का ज़रिया यहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया। अब यहाँ से अच्छी सोहबत भी पा सकते हैं, यहाँ से बुरी सोहबत भी पा सकते हैं, मगर बुरी सोहबत के दरवाजे बहुत खुले हैं, हर वक्त खुले हैं, हर जगह खुले। आप इसको खोलते हैं, आपको बुरी सोहबत सामने नजर आती है। इसलिए वो जो पहला दौर था, सोहबत तब भी जरूरी थी। उस दौर में वो सूफिया जो इतना जोर सोहबत पर देते थे, अगर वो इस दौर में होते तो मुझे बताइए वो कितना जोर देते। यानी अब तो पहले तो सफ़र करना पड़ता था, अब सफ़र नहीं करना पड़ता। आप अकेले कमरे में अपने बिस्तर पर बैठकर दुनिया के किसी शख्स की सोहबत पा सकते हैं। इसलिए अब बड़ा ज़रूरी हो गया कि अच्छी सोहबत हमेशा कायम रखी जाए, अच्छी सोहबत हमेशा इख्तियार की जाए। और ये जो मियाँ साहब ने फरमाया, बुरे बंदे दी सोहबत यारो, ये आपका जो शेर है, ये मुस्तफ़ा की हदीस की तशरीह है, आक़िल इस्लाम का फरमान है। अब सुनिएगा हदीस मुस्तफ़ा, ये हुज़ूर शेखुल इस्लाम की किताब है
ہدایت الامہ، اس کے اندر بھی یہ حدیث درج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، لوگوں اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے عطار کی دکان،